हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग फिट, फाइन एंड हेल्दी होंगे। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम जानने वाले हैं कि नाइन्थ स्टैंडर्ड के हिस्ट्री बुक के फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन में, या कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जी हाँ, फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले चैप्टर में एक एरर है जिसे हम इस वीडियो में डिकोड करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके ये बताइएगा कि ये एनालिसिस राइट है या रॉन्ग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने बुक ओपन कर लिया है, द फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, और अब हम स्टार्ट करते हैं डिकोडिंग ऑफ द एरर। ठीक है, तो वो एरर कौन सा है वो अब हम डिकोड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे उस सेक्शन पे जहां पर से हमें ये एरर पता चलेगा। ओके, तो चलिए चलते हैं हम लोग ये सेक्शन 2.1। ओके, तो हम लोग आ चुके हैं सेक्शन 2.1 पे, और सेक्शन 2.1 को हम लोग सेक्शन 3 के साथ में कंपेयर करेंगे और फिर समझेंगे कि वो एरर है कौन सा। ओके, तो सेक्शन 2.1 क्या कहता है जरा देख लेते हैं। फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ओके, द नेशनल असेंबली completed the draft of the constitution in 1791, डेट याद रखिएगा। Its main object was to limit the powers of the monarch. These powers, instead of being concentrated in the hands of one person, were now separated and assigned to different institutions: the legislature, executive and judiciary. तो पहले राजा के पास सारे पावर्स हुआ करते थे, मुनार्क के पास सारे पावर्स हुआ करते थे। अब पावर को छीन लिया जाएगा, उनसे ले लिया जाएगा और उनको 3 इंस्टीट्यूशंस में बांट दिया जाएगा। ओके, किंग का पावर पहले एक जगह पे था, अब इस पावर को 3 जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ओके, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में। ओके, दिस मेड फ्रांस ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है, फ्रांस अब क्या बन जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाएगा। कब से? सितंबर 1791 से। ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं सेक्शन 3 पर। ओके, सेक्शन 3 क्या बोल रहा है? फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स ए रिपब्लिक। ओके, तो सारा जो फसाद की जड़ है, जो एरर है, वो इसी पॉइंट से निकल कर आएगा। ठीक है, याद रखिए, इसी पॉइंट से निकल कर आएगा। और इसमें एक पॉइंट हम लोग देख लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो ये वाला पॉइंट है। तो ये क्या बोल रहा है यहाँ पर? ऑन 21st September 1792 it abolished the monarchy and declared France a republic. ओके, तो 21st September 1792 को क्या होगा कि फ्रांस एक रिपब्लिक बन जाएगा। ओके, as you know, a republic is a form of government where the people elect the government, including the head of the government. There is no hereditary monarchy. ओके, तो वहां पर क्या होगा? एक रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म होगी। कहां पर? फ्रांस के अंदर में 21 सितंबर 1792 को। तो चलिए अब हम इन्हीं दो पॉइंट्स को कंपेयर करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये एरर है कौन सा। ओके, तो हम पहुंच गए यहाँ पर और यहीं से अब हम कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा समझ लेंगे कि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन किस तरह से होगा और वहाँ पर कौन कौन से पॉलिटिकल चेंजेस होंगे। ओके, तो फ्रांस के अंदर में मोनार्की चल रही होगी। ठीक है, मोनार्की, ठीक है, राजतंत्र चल रहा होगा, राजा का रूल होगा। इस मोनार्की को एंड कर दिया जाएगा फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में। मोनार्की जब एंड होगी तो उसके बाद एक पॉलिटिकल सिस्टम आएगा जिसे हम लोग कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ओके,
और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को एंड कर दिया जाएगा, एक छोटा सा रिवोल्ट होगा वहां पर, और इसके एंड होने के बाद में यहाँ पर एक नया पॉलिटिकल सिस्टम आएगा जिसे हम लोग कहेंगे रिपब्लिक, जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा ऑलरेडी। ओके, अब तो ट्रांजिशन फ्रांस में किस तरह से हो रहा है, पहले मोनार्की थी, वहां से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, और फिर वहां से ये रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनेगी। ओके, अब जो एरर है इस बुक में वो यहां से निकल कर आता है, ये वाला, ठीक है। 21 सितंबर 1792 को क्या होगा, फ्रांस एक रिपब्लिक बनेगी, और लिखा क्या गया है यहाँ पर, फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स ए रिपब्लिक। ओके, इसका मतलब है कि रिपब्लिक बनने से पहले फ्रांस क्या था, मोनार्की था, ये कहने की कोशिश कर रहा है यहाँ। तो अगर हम इसको और दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो ये क्या बोल रहा है कि मोनार्की जब एंड होगी, ठीक है, एंड होने के बाद क्या बनेगा, रिपब्लिक बनेगा, एज पर दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। ओके, लेकिन ये तो एरर है यहाँ पर, यही तो एरर है उस बुक में। दरअसल ये सारा जो ट्रांजिशन होगा वो मोनार्की टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और फिर वहां से रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, जबकि ये जो सेंटेंस है, ये वाला, ये सेंटेंस क्या बोल रहा है, फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स ए रिपब्लिक। इस सेंटेंस को ये होना चाहिए कि फ्रांस एबॉलिशेस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड बिकम्स ए रिपब्लिक। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है कि ये एरर कौन सा है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये एनालिसिस राइट है या रॉन्ग। चलिए फिलहाल देखते हैं कि कुछ फेमस लोगों को ये एनालिसिस कैसा लगा। सर, आपको ये एनालिसिस कैसा लगा? मजा आया। थैंक यू सर। और मैम, आपको कैसा लगा? थैंक यू मैम। और सर, आपको कैसा लगा? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। सो आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। इस सेशन को अब यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।